भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती आपस में बातें कर रही। कहा बातें कर रही? भगवान भोले बाबा ने कही पार्वती से, पार्वती अब तो अपने ललन को ब्याह है जातो तो ज्यादा बढ़िया थी। कहे जातो? बोले ब्याह है जातो तो ज्यादा सही रहते। गणेश और कार्तिक दोनों बैठे सुनने, दोनों। भैया पार्वती ने की बाबा है जाए तो करवा दो को उसे। बोले बिल्कुल जरूर करवाएंगे। अच्छा एक काम करें? बोले का इनकी परीक्षा ले ले तो कैसे रहे हो? बोले ले लो। तो हमारे गुरुजी और एक लाइन गाते बेटा लवकुश जा जगह पे। कौन सी? अरे बाबा जी से और लड़ रहे लला लड़ाई, बाबा जी से लड़ रहे लला लड़ाई। बाबा जी से लड़ रहे लला लड़ाई। क्या भगवान भोले बाबा ने कही देखो दोनों बेटाओ तुम्हारे सामने एक शर्त है। क्या शर्त है? कि दोनों बेटा साथ साथ में जाओ यहां से, और जो कोई इस पृथ्वी का और आकाश का परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाएगा उसी का विवाह हम पहले कर देंगे। भोले बाबा ने कही जुबा। इतनी बात सुनिए बाबा की, सुनिए बाबा की, सोई गणेश ने सूड़ लाई। बाबा लड़ रहे लला लड़ाई, बाबा जी महाराज भगवान भोले बाबा की बात सुन के और गणेश और कार्तिकेय दोनों सुन बैठे बैठे मुस्काए रहे। अब कार्तिकेय मन में बहुत खुश है। क्यों? कार्तिकेय ने विचार करो कि जब पृथ्वी को परिक्रमा लगाना है और मेरी सवारी है मोर और गणेश की सवारी है चूहा, तो चूहा ज्यादा चले हो परीक्षित महाराज के, मोर ज्यादा बजे हो, मोर उड़े हो ज्यादा। तो हमें माल में पक्को ब्याह पहले हमारा ही होना है। चौक गणेश जी चूहा पे बैठ के जाएंगे बे तो 4-6 साल तो पहले लौट रहे ना है, और हम मोर की पीठ पे उड़े और के परिक्रमा पार हो। इतनी बात सुनी सोई कार्तिकेय ने कहा करो, अरे छुई की चरण माता पिता के, अरे माता पिता के और तीनों मोर लड़ाई। बाबा जी लड़ रहे लला लड़ाई, बाबा जी परीक्षित महाराज कार्तिकेय तो निकल गए कहां? इस पृथ्वी और आकाश की परिक्रमा करवे के लिए। अब गणेश जी बैठे बैठे चूहा की तरफ देख रहे हैं। बोले कार्तिकेय तो चले गए, अब हमारा चूहा कितना चले हो, कितना बजे हो, जाको मतलब ब्याह अब कार्तिकेय को पहले हो। और तब एकदम गणेश के दिमाग में एक बात आई। का गणेश ने कही, हमारे पिताजी ने हमारी मैया ने यही तो कही है कि पृथ्वी को आकाश को परिक्रमा लगा के आओ। और पर्वत पे बैठे भोले बाबा पार्वती दोनों माँ बाप,
सोई छुई की चरण माता पिता के और परिक्रमा दयो लगाई बाबा जी लड़ रे लला लड़ाई बाबा जी छुई की चरण के तो परिक्रमा लगाई बाबा जी से एकदम से भगवान भोले बाबा मैया पार्वती के पांव छुए और पांव छुई के एक परिक्रमा की कहत को कार्तिकेय गणेश भगवान ने 7 परिक्रमा लगाई और जाए के मूड रख दो भोले बाबा के चरणों में। भोले बाबा ने कहा कर रहे हो गणेश ब्याह करना ना है तुम्हें? बोले चौं बोले ब्याह करना हो तो कार्तिकेय को मोर कितनी दूर निकलेगा हो तुम कहे चो ना हो। गणेश जी ने आज जोरे बोले पिताजी मेरी नजर में माँ पृथ्वी से भी भारी हुआ करती है और पिता का दर्जा आकाश से भी ऊंचा होता है। गणे कार्तिकेय तो गए पृथ्वी को परिक्रमा करवे, लेकिन मेरी नजर में माँ बाप का दर्जा सबसे ऊंचा होता है, इसलिए मैंने तुम्हारे परिक्रमा किए हैं। आहा भोले बाबा समझ गए। बोले गणेश बहुत चतुर है बहुत। अब कार्तिकेय तो परिक्रमा करके घूम रहे और तब तक इतने क्या करो भोले बाबा ने अरे रिद्धि सिद्धि के संग शंभू ने और संग शंभू ने अरे गणेश की शादी दैये करवाई बाबा जी से लड़ रहे लला लड़ाई बाबा जी से लड़ रहे लला लड़ाई रिद्धि सिद्धि के संग बाबा जी शादी दई करवाई बाबा जी से लड़ रहे लला लड़ाई बाबा जी से लड़ रहे लला लड़ाई। भगवान भोले बाबा ने तब तक महाराज गणेश जी का विवाह करा दिया रिद्धि और सिद्धि के साथ में। अब कार्तिकेय अपने मोर पे बैठ के जब महाराज बहुत दिन बाद परिक्रमा दे के वापस भई और तब तक कैलाश पर्वत पे का देखो कार्तिकेय ने अरे ते परिक्रमा कार्तिकेय लौटे तब तक औलाद खेलत पाई बाबा जी से लड़ रहे लला लड़ाई बाबा जी से लड़ रहे लला लड़ाई। अरे ते परिक्रमा लौटे औलाद खेलत पाई बाबा जी से लड़ रहे लला लड़ाई बाबा जी से लड़ा लड़ाई। जब तक महाराज कार्तिकेय परिक्रमा दे के वापस भये तब तक तो गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ में हो चुका था और शुभ लाभ नाम की 2 पुत्र पैदा हो चुके थे गणेश भगवान के। कार्तिकेय ने कही क्यों प्रभु जी कौन सी राजनीति भोले बाबा से तुम्हारी? एक बात बताओ हमाओ मोर इतने दिना में वापस बोए तो गणेश जी इतनी जल्दी परिक्रमा देके कैसे आएगी? भगवान भोले बाबा ने समझाया कार्तिकेय तुम कुछ नहीं जानते हो, ये गणेश बहुत ही तेज हैं, बहुत इन्होंने माँ बाप को पृथ्वी से और आकाश से ऊंचा दर्जा दिया है, इसलिए इनका विवाह पहले करा दिया गया। महाराज इस प्रकार से गणेश का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ में हुआ, शुभ और लाभ नाम की 2 संतान हुई है। बोलिए गोविंद भगवान की, भोले बाबा की।